Hello everyone, I'm Dr. Sunil Saini, trauma and neurosurgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management। आज जो हमारे पास पेशेंट है मिसिज लाली देवी, भीलवाड़ा राजस्थान से है। इनका पहले भी हमने वीडियो बनाया था जिस समय इनको गर्दन की तकलीफ ज़्यादा हुआ करती थी। जब ये गर्दन की तकलीफ से आए थे और इनको पूरे कंधों में तकलीफ रहा करती थी, साथ में इनको कमर में भी तकलीफ थी और कमर का दर्द इनको दोनों पैरों में जाता था, झंझनाहट, सुनपन, भारीपन, चलने में तकलीफ, बहुत ज़्यादा लंबा चल नहीं पाते थे और इनकी जो स्पीड भी थी चलने की वो काफ़ी कम हो चुकी थी। तो हमने ऐसे केसेस के अंदर इनको वन बाय वन मैनेज किया कि पहले हमने सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस को मैनेज किया विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शंस एट अल्फा 1, अल्फा 5 एंड कापुट ब्लॉक्स। पहले गर्दन के लिए लगाए थे यहाँ पे इंजेक्शन, उसके बाद कंधे वाला बिल्कुल ठीक है दर्द, कंधे वाला बिल्कुल ठीक हो चुका है, ठीक है। और इस समय जो हमने पहले आपको कमर के लिए लगाया था इंजेक्शन, कमर में आपको दर्द, कमर में क्या क्या तकलीफें थी आपको? कमर को एक तो मैं चल नहीं पाती हूँ, बैठने में दर्द आता है और उठने में दर्द आता है। मैं पेशाब करने से बैठती हूँ तो मेरे को उठने में दिक्कत आती है, उठने में दिक्कत आती थी अभी। और इस समय क्या कंडीशन, हमने आपको 2 इंजेक्शन लगाने के बाद आपका कैसे क्या सुधार रहा, कितनी इंप्रूवमेंट है? मैं छत पे चढ़ जाती हूँ, मैं 1.5 किलो 2 किलोमीटर में चल तो पाती हूँ, जाके आ जाती हूँ पाची। और बैठने में उठने में पहले कितनी दूर चल पा रहे थे आप, मतलब इंजेक्शन से पहले? एक आधा किलोमीटर भी नहीं चलता। आधा किलोमीटर चलती क्या दर्द स्टार्ट हो जाता था, आपको बैठना पड़ता था? और इस समय क्या कंडीशन है, कितना चल लेते हो? मैं 2 किलोमीटर जाके और वापस आ जाती हूँ। मतलब 2 किलोमीटर जाना, 2 किलोमीटर आना, 4 किलोमीटर चले तो, लेकिन कोई आपको दर्द नहीं है, कोई दर्द नहीं है। बिल्कुल दर्द नहीं। और पैरों में जो झंझनाहट, सुनपन, भारीपन था बिल्कुल वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। हमने कितने इंजेक्शन लगा दिए आपको? मेरे को लगा कि 2 इंजेक्शन लगा। अच्छा, आप आगे में झुकने में कोई तकलीफ है आपको? अपना काम नॉर्मली कर पा रहे हो? रूटीन का जो काम है, खेती बाड़ी का जो काम है वो कर पा रहे हो? हाँ, साग सब्जी तोड़ती हूँ, मेरे को तकलीफ अभी नहीं है। अभी नहीं है, अभी काफी सुधार आपको लग रहा है। अब मैंने तो जाने कि ये एक इंजेक्शन वो लगवाया और वे पहले लगाए और ये पिछली बार में लगाया, जो तुम्हारा ठीक है, अभी ठीक है, काफी ठीक है। तो अभी आप अपना नॉर्मल काम भी कर पा रहे हो, पहले जैसा दर्द भी नहीं रहा और काफी हद तक आप ठीक हो। तो आप सेटिस्फाइड हो? आप इतनी दूर भीलवाड़ा से यहाँ आए थे गुड़गांव में, तो आपको संतुष्टि मिली कि हाँ भाई मेरा यहाँ इलाज मेरा ठीक हो पा रहा है? संतुष्टि मिली, तो खुश हैं आपकी अभी? और मेरा जीव बहुत आराम है, बहुत आराम है। मैं खाना पीना में आप कह रहे, मैं बिल्कुल अतरी परेशान हूँ। मैं दिन को 10 बजे तक उठ बैठना में लेना सब्जी बेचने, मैं 4 घंटा ड्यूटी लगाती हूँ सब्जी, हरी सब्जी बेचने के लिए। तो हमारा 10 बार तो खड़ा होना पड़ता है। तो पहले आप नहीं कर पा रहे थे सब्जी बेचने के लिए, आप सब कुछ कर पा रहे हो? सब आपको सब्जी बेचते हो तो आपको बैठना पड़ता है, उठना पड़ता है 4 घंटे। 4 घंटा अब आप 4 घंटा आराम से बैठ जाते हैं, कोई ऐसी तकलीफ नहीं है? कोई तकलीफ नहीं। तो ये कह रहे हैं कि इनको अब सब्जी की दुकान लगाते हैं तो इनको 4 घंटे बैठना पड़ता है, पर अब पहले बैठने में तकलीफ थी, अब आराम से सब कुछ सब काम कर पा रहे हो, अपना अपनी ड्यूटीज, अपना खेत का अपना सारा काम कर पा रहे हो। पहले आधा किलोमीटर चल पाते थे, अभी 2 किलोमीटर चले जाते हैं, 2 किलोमीटर वापस। तो एक्सरसाइज जो हमने आपको बताई वो सब कर पा रहे हो? इंजेक्शन लगाने से कोई आपको तकलीफ लगी, कोई इफेक्ट, साइड इफेक्ट हुआ? कोई साइड इफेक्ट नहीं, सब। सो ब्यूटी ऑफ डीएससीबी इंजेक्शन इज दैट कि किसी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और इसको मल्टीपल टाइम रिपीट कर सकते हैं। सो इनको चलने में दिक्कत थी, बैठने में दिक्कत थी, पैरों में झंझनाहट थी, वो सारी चीजें जा चुकी है। इनको डिस्क प्रोलैप्स L4, L5, L5S1 विद माइल्ड कनाल कॉम्प्रोमाइज था, तो काफी हद तक अब पेशेंट ठीक हो चुका है, अपने सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। 4 घंटे कह रहे हैं कि ये सब्जी की दुकान लगाते हैं, 4 घंटे आराम से बैठ सकते हैं। सो फ्रेंड, डीएससीबी इंजेक्शन, डिस्टल सोडियम चैनल ब्लॉक इंजेक्शन, जो एक पेन मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है, इट्स एक्टिंग एज ए गेम चेंजर। ये गेम चेंजर की तरह एक्ट कर रहा है, स्पेशली डिस्क की समस्या वाले पेशेंट के अंदर ये एक समय गेम चेंजर होगा। जब डिस्क की समस्या के पेशेंट इतने ज्यादा परेशान थे, जिनकी कमर में डिस्क प्रोलैप्स हो गई है, जिनके पैरों में झंझनाहट, सुनपन, भारीपन आता है, जिसको हम कहते हैं sciatica एंड सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, और हाथों में जब आया सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, उन पेशेंटों में जब हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि सर्जरी ही करानी पड़ेगी जब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आपका फेल हो जाता है। एक टाइम में एपिडुरल इंजेक्शन हम दिया करते थे कमर में, लेकिन अब वो लगभग 2019 से हमने एक भी एपिडुरल इंजेक्शन कमर में लगाना नहीं पड़ा, जब से हमने डीएससीबी इंजेक्शन का इस्तेमाल स्टार्ट किया। सो डीएससीबी इंजेक्शन इज डेफिनेटली एक्टिंग एज ए गेम चेंजर इन स्पाइन केसेस। रीढ़ की हड्डी की समस्याओं में ये गेम चेंजर की तरह एक्ट कर रहा है और इसका जादू का पिटारा भी बहुत कुछ खुलना बाकी है। बहुत सारे नए डिस्टल सोडियम चैनल ब्लॉक्स के पोर्टल्स डॉक्टर दिवाकर सर, डॉक्टर एल प्रकाश सर डिस्कवर कर रहे हैं और आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी नई नई चीजें सामने में आएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या है, अगर आपको डिस्क की समस्या है, अगर आपके शैटिका की प्रॉब्लम है, अगर आपको गर्दन में समस्या रहती है, आपके सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है, आपके कंधों में पेन रहता है, फ्रोजन शोल्डर है, आपको मस्कुलोस्केलेटल पेन रहता है, कमर में
सब कुछ करा लिया, लेकिन दर्द दर्द लगातार बना रहता है और एमआरआईज भी आपकी नॉर्मल आती है, इन सारी कंडीशन के अंदर विदाउट एनी साइड इफेक्ट डीएससीबी इंजेक्शन को दिया जा सकता है। डीएससीबी इंजेक्शन एक ओपीडी प्रोसीजर है, इसका किसी भी प्रकार का कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट नहीं है और इसको मल्टीपल टाइम हम रिपीट कर सकते हैं। इसके साथ में हम ऑगमेंट करते हैं अपने थेरेपी को विद द हेल्प ऑफ सम फ्यू मेडिकेशंस, एक्सरसाइजेज, रिहेबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इन चारों चीजों को मिलाने के बाद ही ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंजेक्शन लगा दे सब कुछ हो जाएगा। सो ऐसी कोई भी समस्या अगर आपके परिवार में, जानने वालों में किसी को है, तो तुरंत नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें, अपना नाम रजिस्टर्ड कराएं, हमारी टीम को अपनी सारी रिपोर्ट्स भेजें, अपनी प्रॉब्लम्स भेजें, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। और आगे में भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे, इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुरंत हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।